एक बार हल्का सा इंडिसेस का रिकैप आपको देता हूं, वैसे सब लोग मुझे लगता है जानते होंगे। They are in the form of this: fx is equal to a to the power x. They satisfy some particular properties. Property number 1, this is a to the power 0. Here that a is positive quantity. ये मैं मेंशन कर चुका इसके अंदर, ठीक है। a is not equal to 1, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूंगा तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर्स, राइट। तो a to the power 0 is equal to 1 because a is नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस इज a to the power x plus y, that is equal to a to the power x into a to the power y। मतलब ये फंक्शन सम को प्रोडक्ट में सेंड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस इज a to the power x minus y is equal to a to the power x divided by a to the power y। Property number 4, that is a to the power plus infinity, this value is equal to 0 when this a is fractional quantity, and this is when a is greater than by 1, that value becomes infinity। समझ सकते हो आप लोग, अगर a में फ्रैक्शन लेता हूं तो फ्रैक्शन जैसे मैंने हाफ ले लिया तो हाफ की पावर इंफिनिटी कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं a की जगह 2 लेता हूं तो 2 की पावर इंफिनिटी कितना आएगा? बेटा इंफिनिटी आएगा। तो ही लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। समझ रहे हो सब लोग इस चीज को? अरे भाई बोलो हाँ या ना यार, ठीक है। ये बातें समझ में आई? ओके ओके। सो नेक्स्ट आता है 0 इंफिनिटी व्हेन दिस a इज फ्रैक्शनल, और 0 व्हेन दिस a इज ग्रेटर देन बाय 1। दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हो, इंडिसेस भी बोल सकते हो, और मैं यूज कर रहा हूं इसका नाम क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ वी डिस्कस इट्स ग्राफ। ग्राफ जो इस फंक्शन का बनता है, ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। दिस इज y एक्सिस, दैट इज ओरिजिन। 0 पे तो वैल्यू 1 मिल रही है, चाहे आपका a फ्रैक्शनल हो चाहे a 1 से बड़ा हो, तो दो पॉसिबल ग्राफ्स मिलेंगे बेटा। एक ग्राफ तो मुझे ये मिला, दिस इज द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x व्हेन दिस a इज ग्रेटर देन बाय 1, एंड द अनदर वन इज दिस। This is the graph of a to the power x when this a is fractional. I mean a is lying between 0 and 1. हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। a की पावर इंफिनिटी कितना? 0। किस केस में? जब आपके पास a कैसा है? फ्रैक्शनल है। तो देखो इंफिनिटी पे कहां टेंड कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और माइनस इंफिनिटी पे कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। कौन सा? जब बेस कैसा है? फ्रैक्शन है। और जब बेस कैसा है? 1 से बड़ा, तो ग्राफ इंक्रीजिंग इस तरीके से मूव कर रहा है। इसी का एक पर्टिकुलर केस है बेटा, fx इक्वल टू e टू द पावर x। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा ग्राफ? आपको समझ में आया होगा, बिकॉज e इज सम फ्रैक्शनल क्वांटिटी, इरेशनल नंबर, जिसका वैल्यू कितना आता है? 2.717। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बनना, वो ऐसा पिक्चर मुझे मिल गया, राइट। तो ये है इंडिसेस, और यू में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टीज नोट करो और ग्राफ नोट करो जल्दी से। 0 होता है तो 1 माइनस 5 टू द पावर x, एंड दैट डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7। कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। देखो कैसे, ऊपर तो मैंने क्या किया, दिस इंप्लाइज माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था हमेशा x माइनस एल्फा इस टाइप के फॉर्म में लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। और नीचे जो था ना, उसको ऐसे लिख लिया, 7 टू द पावर माइनस x कॉमन लेके, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 7 इंटू 7 टू द पावर x, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तुमने ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल दोनों ग्राफ्स देखो जरा पीछे, तो वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं और इंफिनिटी तक के बीच में लाई कर रहा है। दिखा बेटा सबको? एक्स एक्सिस से ऊपर है ग्राफ तो हमेशा पॉजिटिव है, और 0 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू ले रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात e टू द पावर x पे ही बोली थी, अगर तुम्हें याद हो तो। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज, तो ये 0 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू लेता है।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नॉन जीरो है, और ये नॉन जीरो है, पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर है, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनइक्वालिटी मेरे पास ऐसी रहेगी। बट माइनस साइन से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कितना आ गया 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 7 इंटू 7 टू द पावर x, एंड दिस इज ग्रेटर देन बाय 0, ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, समझ में आया इतना? ठीक है। अब फिर क्या किया बेटा, 7 माइनस 7 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, तो कितना मिल जाएगा, मतलब माइनस 7 से डिनोमिनेटर को या पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिल जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 7 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 7, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने माइनस 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम जरा देखो न्यूमरेटर का रूट कितना आ रहा है, जब 5 टू दी पावर x इक्वल टू 1 हो जाए तभी तो मिलेगा, और डिनोमिनेटर का रूट कब मिलेगा, जब 7 टू दी पावर x इज इक्वल टू 7 टू दी पावर माइनस 1 हो जाए, क्योंकि 1 अपॉन 7 को क्या लिखते हैं, 7 टू दी पावर माइनस 1। तो 5 टू दी पावर x इक्वल टू 1, इसका मतलब x 0, क्योंकि किसी नंबर का 0 पावर करेंगे तभी जाके वैल्यू 1 देगा। और यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दो रूट्स आ गए, अब नंबर लाइन पे रख लेते हैं। पहला रूट है माइनस 1, दूसरा रूट है 0, और तुम्हें पता है बेटा कैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो अल्टरनेटली साइन चेंज करते रहेगा। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर की पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो प्लस माइनस प्लस। इस बात का मतलब क्या पता चला कि x बिलोंग कर रहा है किस रीजन को, माइनस इंफिनिटी से -1, क्लोज्ड या ओपन लिखूं? अरे कोई बताएगा, ओपन लिखूं या क्लोज लिखूं? हाँ जी बच्चों बोलो, क्या नोट डाउन करूं, ओपन या क्लोज्ड? सर ओपन ही, सर ओपन। क्योंकि -1 है नहीं बेटा अपने पास, क्योंकि उस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, राइट? तो उन पॉइंट्स को हटाना है जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो हटा दिया हमने -1, इस पे ओपन, और उसके बाद यूनियन 0 पे क्लोज टू इंफिनिटी। आया बच्चों सबको समझ में? सो दिस इज अवर डोमेन, यू मे से दिस, राइट? बताओ बच्चों, समझ में आया? यस सर। ओके, अथर्व समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, अब सेकेंड फंक्शन तुम सोच रहे होगे सर बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, मैं पहले अब सेकेंड पे चलता हूं। तो सेकेंड फंक्शन को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम ये बोलोगे सॉल्यूशन फॉर सेकेंड, कि जो इसकी स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कितनी, 0.625, एंड दिस इंटू 4 माइनस 3x, इट्स पावर इज 4 माइनस 3x, माइनस 1.6 इट्स पावर x इंटू x प्लस 8, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज निकल के आई, राइट? अब इसके बाद क्या हुआ, 0.625 का मतलब 5/8, 4 माइनस 3x, मतलब इसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये काम तो आप इजीली कर सकते हो, 625 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेना, इजीली लिख लोगे, कितना वैल्यू आ गया 5/8। ठीक है, दूसरा अगर गौर से देखो तो ये आ रहा है 8/5, इसकी पावर x इंटू एक्स प्लस 8, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? बताना, अरे भाई बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। अब बेटा देखो कि इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 8/5 टू द पावर 3x माइनस 4, माइनस इसे लिख सकते हैं 8/5 टू द पावर, ये तो था ही इतना, कितना, x स्क्वायर प्लस 8x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? मैंने रिवर्स कर दिया, जब रिवर्स करूंगा तो
पावर का साइन नेगेटिव मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कितना आ गया 3x माइनस 4 आ गया। अब इधर से कितना मिला 8/5 its power 3x minus 4, this is greater than or equal to 8/5 to the power x square plus 8x। ये चीज आ रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखो, मैं नोट करके लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना है अपने को आगे से। इफ fx is increasing function, कैसा फंक्शन हो? इंक्रीजिंग फंक्शन हो, such that then x1 is less than by x2 implies f of x1 is less than equal to f of x2। तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ा ये लिख क्या दिया, मैं तुम्हें ग्राफिकली भी दिखाता हूं बच्चों। ये हमारे पास सपोज fx का ग्राफ था, x एक्सिस पे 2 पॉइंट थे, एक x1 और दूसरा x2। तो x1 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? f of x1, और x2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई? f of x2। आई थिंक सबको समझ में आ गया। आप अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 भी f of x2 से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। हो सकता है कांस्टेंट हो जाए फंक्शन, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज कैसा है? हमेशा इससे लेस है, राइट? तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है कि f of x1 is less than or equal to f of x2, this implies x1 is less than equal to less than by x2। तो इन दोनों बातों को रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स की फॉर्म में बोल सकते हो, कन्वर्स भी ट्रू स्टेटमेंट का इस तरीके से बोला जा सकता है। तो स्टेटमेंट किसका आया? इंक्रीजिंग फंक्शन का आया। अब तुम समझ चुके होंगे कि अगर मैं बोलता हूं कि इफ fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो भाई साहब ग्राफ डिक्रीज कर गया ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे ऑरिजिन। तो एक पॉइंट पिक किया x1, दूसरा पॉइंट पिक किया x2, x2 पे वैल्यू यहां पे मिल गई f of x2 और x1 पे वैल्यू यहां पे मिल गई f of x1। क्या चीज दिख रही है बच्चों? that f of x1 is greater than or equal to f of x2 but x1 is less than by x2। तो क्या बोलूंगा? then x1 less than by x2 implies f of x1 is greater than or equal to f of x2। मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो जब फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, जब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करता है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। हाँ या ना? बताओ बेटा, सब लोग समझ में आया कि नहीं? मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ मुझे। यस सर। हाँ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे इस कंसेप्ट के ऊपर? बताओ बच्चों। नो सर। ओके, गुड। सो अब तुम देखो इसमें बेस कितना है? 8/5। 8/5 कैसा नंबर है? 1 से बड़ा नंबर है बच्चों। और तुमने ग्राफ देखा था a to the power x का, जब बेस a कैसा था 1 से बड़ा, वो ग्राफ कैसा मिला था? ऐसा मिला था, जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन था। हाँ या ना? था ना? इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो बेटा यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इंप्लाइज इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो 3x minus 4 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x। हाँ जी बच्चों बोलो, समझ में आई बात? अरे भाई हाँ या ना कुछ बताओ। आया समझ में यहां तक जो लिखा? यस सर। ओके, किसी कोई डाउट यहां तक? अभिनव, अथर्व, समझ में आ रहा है बेटा? नो सर। यस सर। ओके, अभिनव समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, विवेक? यस। गुड। आयुष बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। जय, पारस बेटा तुम लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को, तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। तो भाई ये इक्वेशन मिल गई और अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। 8x माइनस 3x ये बन गया 5x और प्लस का 4 इधर आ गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, which can be factorized as like this: x plus 1, x plus 5, this is greater than or equal to 0, and this implies, अब बना लो साइन स्कीम, दो रूट्स मिले, एक -5 एक -1, सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो क्या हो गया? दिस इंप्लाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब रहेगा?
मैंने सही लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि उस तरफ लिखेंगे ना सारी टर्म्स को। तो नेगेटिव कब है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू -1। दिस इंप्लाइज योर डोमेन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -5 से माइनस, राइट। तो देखो एक प्रॉब्लम के अंदर मैंने तुम्हें 3-4 कंसेप्ट बता दिए। एक तो इंडिसेस का कंसेप्ट भी लग गया, ग्राफ का भी यूटिलाइजेशन हो गया, और साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट भी आ गया, राइट। बच्चों आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना? काफी इतना, बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों। सर ये जो आपने अभी इंक्रीजिंग फंक्शन बोला था, इसमें जो x1 को आपने मतलब इक्वल टू वाला क्यों नहीं साइन यूज किया? बेटा जब x1 x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तब तो fx1 इक्वल टू fx2 आएगा ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि एक प्री इमेज की तो हाँ, एक ही yes, इमेज sir. होती है। तो हम ये देखना चाहते हैं ना कि इंक्रीज कर रहा है, तो आपको दो डिफरेंट पॉइंट लेने पड़ेंगे ना, एक x1 लिया, दूसरा उससे बड़ा लिया x2। इक्वल टू के लिए तो हमेशा सेटिस्फाई होना है, हम ये देखना चाहते हैं किसके लिए सेटिस्फाई हो, स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए सेटिस्फाई हो, तब जाके इंक्रीजिंग बोल पाएंगे। क्षितिज समझ में आई बेटा बात? यस सर। ओके। सर इंक्रीजिंग में साइन सेम रहते हैं और डिक्रीजिंग में साइन चेंज हो जाते चेंज हो जाते, तुम ग्राफ के थ्रू भी देख रहे हो ना, इंक्रीजिंग में बढ़ती हुई x की वैल्यूज के लिए y की बढ़ती हुई वैल्यूज मिल रही है, और डिक्रीजिंग में घटती हुई x की वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज घट रही है, सॉरी बढ़ती हुई x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज घट रही है, राइट। ये डिक्रीजिंग में काम हो रहा है बच्चे। विवेक समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां वैल्यू Yes. घट रही है बेटा, वहां पे साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो गया, और जहां वैल्यू बढ़ रही है वहां इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहा, क्योंकि बढ़ती हुई वैल्यू के लिए वैल्यू बढ़ रही है।